गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की 8th लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। इससे पहले वाली लेक्चर की क्लास के अंदर हमने फंडामेंटल ऑफ ऑप्शन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 30, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉल एंड पुट से रिलेटेड है। इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ कवर्ड कॉम्बिनेशन। An option strategy that involves the simultaneous sale of an out-of-the-money call and a put with the same expiration date on a security owned by the investor. In other words, it is a combination of a covered call and a short put position. इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी जिसमें एक आउट ऑफ द मनी कॉल की सेल और इन्वेस्टर के द्वारा आउंड होने वाली सिक्योरिटी पर सेम एक्सपायरी डेट के साथ पुट इंक्लूड होता है। इन अदर वर्ड्स, यह एक कवर की गई कॉल और एक शॉर्ट पुट पोजीशन का कॉम्बिनेशन होता है। द स्ट्रेटेजी इनेबल्स द इन्वेस्टर टू रिसीव प्रीमियम इनकम थ्रू द सेल ऑफ द कॉल एंड द पुट इन एक्सचेंज फॉर टेकिंग ऑन द रिस्क ऑफ डबलिंग हिज और हर पोजीशन इन द स्टॉक शुड इट्स प्राइस डिक्लाइन बिलो द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट बाय द एक्सपायरेशन डेट। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेटेजी कॉल और पुट की सेल के थ्रू इन्वेस्टर को प्रीमियम इनकम रिसीव करने में इनेबल बनाती है, बदले में स्टॉक में उसकी पोजीशन को दुगना करने के रिस्क को लेने के लिए एक्सपायरेशन डेट एक पुट की स्ट्राइक प्राइस से इसकी प्राइस में डिक्लाइन होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कवर्ड कॉम्बिनेशन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एन इन्वेस्टर हु ऑन्स ए स्टॉक एस दैट इज ट्रेडिंग एट $30 सेल अ कॉल ऑप्शन ऑन एस विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ $33 and simultaneously also sell a put option on S with a strike price of $28 with the both the call and the put expiring in 3 months। इसका मतलब ये हुआ कि एक इन्वेस्टर जो स्टॉक एस का मालिक है, जो $30 का कारोबार कर रहा है, मीन्स कि बिजनेस कर रहा है, $33 के स्ट्राइक प्राइस के साथ उस पर कॉल ऑप्शन बेचता है और साथ ही एस पर $28 के स्ट्राइक प्राइस के साथ पुट ऑप्शन भी बेचता है, जिसमें कॉल और पुट दोनों एक्सपायर होते हैं 3 महीने में। कवर्ड कॉम्बिनेशन आर यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स हु आर मॉडरेटली बुलिश ऑन अ स्टॉक एंड आर कंफर्टेबल विद डबलिंग देयर पोजीशन इन द इवेंट ऑफ ए प्राइस डिक्लाइन। It also used by investors who are looking for additional levels of premium income to enhance their rate of return on a stock or portfolio। इसका मतलब ये हुआ कि कवर किए गए कॉम्बिनेशन का यूज उन इन्वेस्टर द्वारा किया जाता है जो स्टॉक में मामूली रूप से तेज़ी से बढ़ते हैं और प्राइस में गिरावट की पोजीशन में अपनी पोजीशन को डबलिंग करने के लिए कंफर्टेबल होते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स द्वारा भी यूज़ किया जाता है जो स्टॉक या पोर्टफोलियो पर अपनी रिटर्न की रेट बढ़ाने के लिए प्रीमियम इनकम के एडिशनल लेवल को सर्च कर रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेरिवेटिव्स पुल कॉल पैरिटी। पुल कॉल पैरिटी इज द रिलेशनशिप दैट मस्ट एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइस ऑफ यूरोपियन पुट एंड कॉल ऑप्शंस दैट बोथ हैव द सेम अंडरलेयर स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरेशन डेट। पुट कॉल पैरिटी डज नॉट अप्लाई टू अमेरिकन ऑप्शन बिकॉज दे आर कैन बी एक्सट्राइड प्रियर टू एक्सपायरी। इसका मतलब ये हुआ कि पुट कॉल पैरिटी ये वह रिलेशनशिप है जो यूरोपीय पुट और कॉल ऑप्शंस की प्राइस के बीच एग्जिस्ट होनी चाहिए, दोनों की सेम स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरेशन डेट पे। पुट कॉल पैरिटी अमेरिका ऑप्शंस पर अप्लाई नहीं होती क्योंकि उन्हें एक्सपायर से पहले एक्सरसाइज किया जा सकता है। द रिलेशनशिप इज इलस्ट्रेटेड बाय आर्बिट्रेज प्रिंसिपल दैट शो दैट सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस कैन क्रिएट पोजीशंस दैट आर द सेम एज होल्डिंग द stock itself, these options and stock able to traders। इसका मतलब ये हुआ कि इस संबंध को, इस रिलेशनशिप को आर्बिट्रेज प्रिंसिपल्स द्वारा इलिस्ट्रेट किया जाता गया है, जो यह शो करता है कि ऑप्शंस के कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे पोजीशन को डेवलप कर सकते हैं जो स्टॉक इटसेल्फ होल्डिंग करने के सेम हैं। यह ऑप्शन और स्टॉक ट्रेडर्स के लिए अवेलेबल नहीं होते। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग अ कॉल ऑप्शन एंड एन अमाउंट ऑफ कैश इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस हैज द सेम एक्सपायरेशन वैल्यू एज ए पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पुट ऑप्शन एंड द अंडरलायर। फॉर यूरोपियन ऑप्शंस अर्ली एक्सरसाइज इज नॉट पॉसिबल इफ द एक्सपायरेशन वैल्यूज ऑफ द टू पोर्टफोलियोज आर द सेम, देयर प्रेजेंट वैल्यू मस्ट आल्सो बी द सेम। दिस इक्विवेलेंस इज पुट कॉल पैरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि एक पोर्टफोलियो जिसमें एक कॉल ऑप्शन और कैश का अमाउंट ऑप्शन के स्ट्राइक प्राइस के प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होती है,
एक ही एक्सपायरेशन प्राइस होता है कि पोर्टफोलियो में रिलेटेड पुट ऑप्शन और शॉर्ट पोजीशन शामिल होती हैं। यूरोपीय ऑप्शंस के लिए स्टार्टिंग एक्सेस पॉसिबल नहीं है। यदि दो पोर्टफोलियो के एक्सपायरेशन वैल्यू सेम है तो उनके प्रेजेंट वैल्यू भी सेम होने चाहिए। यह इक्विवेलेंस पुट कॉल पेरिटी होती है। If the two portfolios are going to have the same value of expiration, they must have the same value today. Otherwise, an investor could make an arbitrage profit by purchasing the less expensive portfolio, selling the more expensive one and holding the long short position to expiration. इसका मतलब ये हुआ, यदि दो पोर्टफोलियो की एक्सपायरेशन पर सेम वैल्यू होने जा रहा है तो आज उनके पास सेम वैल्यू होना चाहिए। अदरवाइज एक इन्वेस्टर लेस एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो परचेज करता है, मोर एक्सपेंसिव एक को सेलिंग और लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन को होल्डिंग करके एक आर्बिट्रेज प्रॉफिट कमा सकता है। इसके बाद है कि एनी ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल दैट प्रोड्यूस पुट एंड कॉल प्राइजेस दैट डोंट सेटिस्फाई पुट कॉल पैरिटी शुड बी रिजेक्टेड एज अनसाउंड बिकॉज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिट्स। इसका मतलब ये हुआ कि पुट और कॉल की प्राइजेस प्रोड्यूस करने वाले किसी भी ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को पुट कॉल पैरिटी को सेटिस्फाई नहीं करते, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए क्योंकि आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी उसमें एग्जिट नहीं होते। इसके बाद है कि फॉर ए क्लोजर look at trades that are the profitable when the value of corresponding puts and calls diverge. Refer to the following article pull call parity and arbitrage opportunity. इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडों पर एक क्लोजर लुक के लिए जो प्रॉफिटेबल है जब कॉरस्पॉन्डिंग पुट और कॉल को अलग करता है तो फॉलोइंग आर्टिकल देखें, पुट कॉल पेरिटी और आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। The put call parity formula shows the relationship between the price of a put and the price of a call on the same underlying security with the same expiration date, which prevent arbitrage opportunities. A protective put holding the stock and buying a put will deliver the exact payoff as a fiduciary call. Buying one call and investing the prevent value means PV of the exercise price. इसका मतलब ये हुआ कि पुट कॉल पेरिटी फॉर्मूला एक पुट की प्राइस और उसी एक्सपायरेशन डेट के साथ एक ही अंडरलाइन सिक्योरिटी पर कॉल की प्राइस के बीच रिलेशन को शो करता है जो आर्बिट्रेज के ऑप्शन को प्रिवेंट करता है। एक प्रोटेक्टिव पुट स्टॉक को होल्ड करने का और एक पुट बाई करने का एक फिड्यूसरी कॉल के रूप में एग्जैक्ट पे ऑफ करेगा जब एक कॉल खरीदना और एक्साइज प्राइस के प्रेजेंट वैल्यू पीवी का इन्वेस्ट करना। इसके बाद हम नोट पढ़ रहे हैं कि दे आर मच मोर sophisticated formulas for analyzing put and call relationship. For the exam, you should know that a protective put is equal to fiduciary call equals to asset plus put equals to call plus cash. इसका मतलब ये हुआ कि पुट और कॉल के रिलेशनशिप का एनालाइज करने के लिए बहुत अधिक सॉफिस्टिकेटेड फॉर्मूले हैं। एग्जाम के व्यू से हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि एक प्रोटेक्टिव पुट क्या होता है, वो इक्वल्स होता है किसके, फिड्यूसरी कॉल के, जो कि किससे बनता है, एसेट प्लस पुट और कॉल प्लस कैश के इक्वल होने से। पोर्टफोलियो इंश्योरेंस इज वेरी सिमिलर टू अ फिड्यूसरी कॉल लैंडिंग प्लस कॉल। द अमाउंट ऑफ द लैंडिंग इज सेट टू दैट रिटर्न्स ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बाय द पे ऑफ डेट एग्जैक्टली इक्वल्स द फ्लोर। इसका मतलब ये हुआ कि पोर्टफोलियो इंश्योरेंस एक फिड्यूकरी कॉल लोन देने वाली कॉल के सिमिलर है। लैंडिंग की अमाउंट सेट की जाती है ताकि प्रिंसिपल के इंटरेस्ट का पेमेंट पे ऑफ की डेट के हिसाब से किया जाए। इसके बाद जो हमारा लेक्चर है वो है पुल कॉल पैरिटी से रिलेटेड। पुल कॉल पैरिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन ऑप्शन प्राइसिंग। फर्स्ट आइडेंटिफाई द हैंस्टॉल इन हिज पेपर द रिलेशनशिप बिटवीन पुट एंड कॉल्स प्राइजेज इन 1969। It states that the premium of a call option implies a certain fair price for the corresponding put options having the same strike price and expiration date and vice versa. इसका मतलब ये हुआ कि पुट कॉल पैरिटी 1969 में हंस स्टॉल द्वारा अपने पेपर में पहली बार पहचाने गए ऑप्शन प्राइसिंग आइडेंटिफाई में एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। 1969 में पुट और कॉल की प्राइजेस के बीच रिलेशन का पता लगाया गया था। यह बताया गया है कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इसी पुट ऑप्शन के लिए एक सर्टेन फेयर प्राइस का स्टेट है।
एक ही स्ट्राइक प्राइस और एक्सप्रेशन की डेट और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में भी। सपोर्ट फॉर दिस प्राइसिंग रिलेशनशिप is based upon the argument that arbitrage opportunities would materialize if there is a divergence between the value of call and puts. Arbitrageurs would come in to make profitable riskless trades until the put call parity is restored. इसका मतलब ये हुआ कि इस प्राइसिंग रिलेशनशिप का सपोर्ट इस आर्ग्यूमेंट पर बेस्ड है कि यदि कॉल और पुट के वैल्यू के बीच एक डाइवर्जेंस होता है तो आर्बिट्रेज के अपॉर्चुनिटी बढ़ने आर्बिट्रेजर्स प्रॉफिटेबल रिस्कलेस ट्रेडों को बनाने के लिए आएंगे जब तक कि पुट कॉल पेरिटी को रिस्टोर नहीं किया जाता। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि टू बिगिन अंडरस्टैंडिंग हाउ द पुट कॉल पेरिटी इज एस्टेब्लिश्ड लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट टू पोर्टफोलियोज ए एंड बी। पोर्टफोलियो ए कंसिस्ट्स ऑफ ए यूरोपियन कॉल ऑप्शन एंड कैश इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर्स कवर्ड बाय द कॉल ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाय द कॉल स्ट्राइकिंग प्राइस। पोर्टफोलियो बी कंसिस्ट्स ऑफ ए यूरोपियन बट ऑप्शन एट द अंडरलाइंग एसेट। इसका मतलब ये हुआ कि पुट कॉल पेरिटी की स्टैब्लिशमेंट कैसे होती है ये समझने के लिए आइए सबसे पहले दो पोर्टफोलियो पर एक नज़र डालें। ए और बी पोर्टफोलियो। ए में एक यूरोपीय कॉल ऑप्शन होता है और कॉल ऑप्शन द्वारा कवर किए गए शेयरों के नंबर्स के बराबर कैश कॉल द्वारा मल्टीप्लाई किया जाता है। पोर्टफोलियो बी में एक यूरोपीय पुट ऑप्शन है और अंडरलाइंग एसेट उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अंडरस्टैंडिंग पुट कॉल पेरिटी। पुट कॉल पेरिटी अप्लाइज ओनली द यूरोपियन ऑप्शंस विच कैन बी only be exercised on the expiration date and not American options which can be exercised before। इसका मतलब ये हुआ कि पुट कॉल पेरिटी केवल यूरोपीय ऑप्शंस पर अप्लाई होती है जिसका यूज़ केवल एक्सपायरेशन डेट पर किया जा सकता है, ना कि अमेरिकी ऑप्शन जो पहले एक्सरसाइज किया जा सकता है। Say that you purchase a European call option for TCKR stock. The expiration date is 1 year from now. The strike price is $15 and purchasing the call cost you $5. This contract gives you the right but not the obligation to purchase TCKR stock on the expiration date for $15, whatever the market price might be. If 1 year from now TCKR is trading at $10, you will not exercise the option. If on the other hand TCKR is trading at $20 per share, you will be exercise the option but TCKR at $15 and break even. Since you paid $5 for the option initially, any amount TCKR goes above $20 is pure profit assuming zero transaction fee। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं कि आप TCKR स्टॉक के लिए, TCKR क्या है, एक हमारा स्टॉक है जो कि एक यूरोपीय कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। एक्सपायरेशन की डेट अब से 1 ईयर है तो स्ट्राइक मूल्य $15 है और कॉल खरीदने पर आपको $5 की कॉस्ट आती है। यह कॉन्ट्रैक्ट आपको राइट देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता है। $15 के लिए एक्सपायरेशन डेट पर TCKR स्टॉक बाइंग के लिए जो भी मार्केट प्राइस हो सकता है। यदि अब से 1 ईयर बाद TCKR $10 पर बिजनेस कर रहा है तो आप ऑप्शन का यूज़ नहीं करेंगे। यदि दूसरी ओर TCKR पर शेयर $20 पर बिजनेस कर रहा है तो आप ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसके आगे हम रीड करें कि से यू आल्सो सेल और राइट और शॉर्ट ए यूरोपियन पुट ऑप्शन फॉर TCKR स्टॉक, द एक्सपायरेशन डेट, स्ट्राइक प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन आर द सेम। यू रिसीव $5 फ्रॉम writing the option and it is not up to the you to receive or not exercise the option since you don't own it. The buyer has purchased the right but not the obligation to sell you TCKR stock at the strike price. You are obligated to take the deal whatever TCKR market share price, so it TCKR trades at $10 a year from now. The buyer will sell you the stock at $15 and you will both break even. You already made $5 from selling the put, making up your shortfall while the buyer already spent $5 to buy it, eating up his or her gain। इसका मतलब ये हुआ कि कहते हैं कि आप TCKR स्टॉक के लिए एक यूरोपीय पुट ऑप्शन भी बेचते हैं या राइट या ऑप्शन एक्सपायरेशन की डेट
स्ट्राइक की प्राइस और ऑप्शन की कॉस्ट सेम है। आप ऑप्शन राइटिंग से $5 रिसीव करते हैं और जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं है तब तक एक्सरसाइज करना या एक्सरसाइज ना करना आपके ऊपर डिपेंड होता है। बायर ने स्ट्राइक प्राइस पर आपको TCKR स्टॉक सेल के लिए राइट नहीं बल्कि ऑब्लिगेटेड बाई किया है। आप उस डील को लेने के लिए ऑब्लिगेटेड हैं जो कि TCKR की मार्केट शेयर है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि तो अगर अब से TCKR $10 एक ईयर में ट्रेड करता है तो बायर आपको $15 पर स्टॉक बेच देगा और आप दोनों को भी ब्रेक कर देंगे। आपने पहले ही पुट को सेल करने से $5 बना लिया था जिससे आपकी शॉर्ट फॉल पूरी हो गई है, जबकि बायर ने खरीदने के लिए $5 स्पेंड किए थे। यह उसके गेन को पे डिपेंड कर रहा है। यदि TCKR $15 या उससे अधिक ट्रेड करता तो आपने $5 और केवल $5 बनाया होता, मीन्स की अर्न किया होता, क्योंकि अन्य पार्टी ऑप्शन का यूज़ नहीं करेगी। यदि TCKR $10 से नीचे ट्रेड करता तो आप $10 तक मनी लॉस कर देंगे यदि TCKR 0 हो जाता है तो। ठीक है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट पढ़ लिया है और इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे और उसको आगे स्टडी करेंगे।